आपने 1920, बाजीगर, अनमोल मैंने नहीं रिजेक्ट की थी, मम्मी पापा, because I went back and then I love story. रोजा, ये तो शाहरुख खान है. There was a film with him also at that time and I was like, You are Muslim. Yeah. And you are actually breaking that barrier कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी अगर नॉलेज हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो रिलीजन का कुछ मैटर नहीं करता. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग दैट यू पोर्ट्रेइंग टू द ऑडियंस. कुछ चीजें आई थी मेरे दिमाग में कि क्या होगा फिर, कौन से लोग क्या कहेंगे मुझे, but then I was like कि मैंने कभी इस चीज की का मैटर ही नहीं हुआ मुझे कि कौन क्या बोलेगा. एंड व्हेन वी आर आउट देयर, you know, anybody can comment on our post or and I have maintained this कि ठीक है, अब पढ़ा मुझे कुछ बहुत बुरा होता है तो थोड़ा सा I feel के अरे यार, and then I'm like ठीक है भाई आप करो. तो वो बस थोड़ा सा हुआ था, but then and then I started getting I started reading stuff. I started sitting with Sameer and we started discussing Interest बढ़ा things. आपका. I was like, नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो कि मैंने कभी सोची नहीं थी कि I would do. Aisha is so gorgeous and she is also an actress. What is the best advice आपने अगर अपनी बेटी को दी है in this industry? क्योंकि आप अभी न्यू कमर्स को देख रहे हो, इंडस्ट्री में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं रहा है. What's the best advice to stay consistent, to just not affect your career in that way? कैसी क्या एडवाइस दी आप ऑडिशंस देते हो बड़े उससे कि ये हमारा I have given it with like lot of conviction, lot of hope and but that doesn't happen for whatever reasons. ठीक है. तो मैंने उसे यही कहा था, मैंने कहा देखो कुछ अगर चीज़ नहीं हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि यू आर नॉट गुड. इसका मतलब ये है कि इट वाज नॉट मेंट फॉर यू एंड जो मेकर्स हैं उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए था एंड वो उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो दे विल फील के अपना उनका जो बेस्ट है वो ही लेंगे. And I said whatever has to happen will happen. Yeah, everything is written. Yeah, just keep doing your good work, keep doing your hard work. I'm not saying कि तुम सुबह 4 बजे उठ के हार्ड वर्क शुरू कर दो because that's not how it works. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with this beautiful, gorgeous lady sitting in front of me right here, Rukhsar Rehman. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much, Riya. You're looking very pretty today. Thank you. But firstly, congratulations for the host show जो वेदास के ऊपर है. मैंने काफ़ी इंटरव्यू से पहले बातचीत की है कि what is it about और बहुत कुछ सीखा भी मैंने. I want to ask you कि इस शो से आपको पर्सनली क्या बेनिफिट मिला, that things were like okay, that helped me now, this is the new thing for me types. Very intelligent question. मुझे एक्चुअली मैं इससे पहले भी बता रही थी कि जब समीर ने मुझे कॉल की और हम लोगों ने बात शुरू की और जब मैं उनसे मिली और उन्होंने बातें शुरू की एंड he told me stuff which was so intriguing and we were talking for hours and फिर बाद में हमने बोला अरे लेकिन पॉडकास्ट का तो so it has everything which I love. वो कहानियाँ होती है ना, जैसे बचपन में मैंने जो अपनी दादी से कहानियाँ सुनी थी, अब वो तो खैर फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण थी एंड ये भी फैक्ट और फिक्शन का शायद मिश्रण ही है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें पता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें यकीन है कि वो सही रही होंगी. तो yeah, I came to know about a lot of things and I'm very excited to shoot other episodes also. Because when you read about things, when you know about things, when you are discussing things which are
really intriguing, and I love that. It is interesting. Like Yeah. अगर कोई भी इस शो के बारे में कुछ जानना होगा, of course people might be interested कि चलो वेदास के बारे में जानते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं. It's like it's a vast topic. You can hear about anything. You know what? You are Muslim, and you are actually breaking that barrier कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी अगर नॉलेज हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो रिलीजन का कुछ मैटर नहीं करता. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग दैट यू पोर्ट्रेइंग टू द ऑडियंस आउट देयर. आई वांट टू आस्क यू. बहुत समझदार हैं. And you've Thank you. done a lot of homework. I'm very impressed. Thank you so much. So I'm gonna ask you कि जब आपको ये ऑफर आया, आपके मन में भी कहीं बैकग्राउंड में, बिकॉज यू डोंट न्यू ना, अभी तो आपको पता चल, आपके भी पहले में मन में था कि क्या ये मेरा ज़मीर मुझे बताए? नहीं, ज़मीर के बारे में तो मुझे इतना कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरा ज़मीर I have read a lot of things about a lot of religions, so मुझे पता है कि where I stand and how much respect I give to every religion, because it's like religion is a very personal thing. It's like your parents. अब जो जितना आप अपने पेरेंट्स से प्यार करेंगे, तो आप आपका बेस्ट फ्रेंड भी उतना प्यार नहीं करेंगे, बट वो एक जो होता है वो एक औलाद को ही अपने माँ बाप से हो सकता है. सो रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. सो वो चीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी. मैंने ये सोचा था सिर्फ के सब एक अजीब थिंग टू से, बट हाँ, कुछ चीज़ें आई थी मेरे दिमाग में कि क्या होगा फिर, कौन से लोग क्या कहेंगे मुझे. But then I was like कि मैंने कभी इस चीज़ की का मैटर ही नहीं हुआ मुझे कि कौन क्या बोलेगा. And when we are out there, you know, anybody can comment on our post, or and I have maintained this कि ठीक है, अब पढ़ा मुझे कुछ बहुत बुरा होता है तो थोड़ा सा I feel के अरे यार, and then I'm like ठीक है भाई आप तो वो बस थोड़ा सा हुआ था. But then I started getting these. I started reading stuff. I started sitting with Sameer and we started discussing Interest बढ़ा things. आपका. I was like नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो कि मैंने कभी सोची नहीं थी कि I would do. एंड ये ऐसी चीज़ थी जो मैं अपने दोस्तों के साथ हम लोग बातें करते थे कि ये होता है, और यू मीट समवन हु इज़ एन expert of a certain field. So yeah, I never thought that I'll do something like that, and I'm more than happy that I'm part of it. That's nice. But Ruxa, I want to ask you कि ऐसा कौन सा, अगर in terms of वेदास के बारे में पूछूं, आपने अपने बारे में क्या जाना है कि what is the luckiest number for me, which planet is the best for me, which day is best for me, and you have realized again and again कि हाँ यार ये सच है, ये analyze strategies या analyze किया, research किया, जो मुझे बोला गया है वो actually implement अगर मैं कर रही हूँ, that is actually working. तो वो कौन सा नंबर अगर मैं पूछ लूँ, and it actually worked, वो इंसिडेंट के बारे में अगर आपको बताना तो आप बता सकते. यार actually I know which is my lucky number, and what I was asked to कि ये मत करना, ऐसा मत करना, is but मैंने नहीं किया. अच्छा. I am fine. I'm like I understand that everything like जो planets होते हैं, positions and everything affects everybody's life. But then I do believe this side of the universe also, and that side of the universe also, where I know that there is a power which takes care of all of this and more. So why not I go into that camp and be like कि ठीक है, explore. हाँ, and be like कि मैंने तो सब आप पे छोड़ा है, अब आप देख लो क्या हो रहा है. That's nice. You know what, आपने अब जब मैंने आपके बारे में काफ़ी टाइम पहले रिसर्च भी करी थी, you have rejected a lot of movies, रुखसार, and I'm like, what if अगर रुखसार ने हाँ बोल दिया होता. I mean, आपने 1920, बाजीगर, अनमोल, and so on, what not.
लेकिन विच इज दैट वन मूवी जिसको रिग्रेट करने का आपको इतना बहुत ज्यादा ही रिग्रेट हो गया कि चलो ये तो चलो ठीक है कर ली तो हो गया, पास इज पास, ये नहीं करनी चाहिए थी मुझे, तो विच इज दैट वन मूवी? एक तो मैंने नहीं रिजेक्ट की थी, मम्मी पापा, बिकॉज आई वेंट बैक। आई थिंक कि एक 1942 देखने के बाद, ओह यस, एंड देन रोजा। crazy it is, and I was like, ये तो शाहरुख खान है। There was a film with him also at Yeah. that time, and I was like, but at this moment अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और अगर आप रिजेक्ट भी कर रहे हो, what is the issue from your end रिजेक्ट करने का? मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, या तो यार एक तो रिजेक्ट नहीं बोलते, चलो ऐसा बोलते कि, रेफ्यूज कर लेते हैं, हाँ, या फिर अवॉइड कर लेते हैं, हाँ, ठीक है? हाँ, अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दूं, व्हाट इज द मेन मोटिव अवॉइड करने का? इज इट द बजट, इज इट द प्रोडक्शन, इज इट द स्टार कास्ट, इज इट द व्हाट यू कैन से स्क्रिप्ट? मैं अगर कहूँ एवरीथिंग तो you'll kill me ना। Okay. Yeah, there are times when it's everything. Because if it is a good production, then 80% तो ये फैक्ट है कि बजट अच्छा होगा, एंड अगर अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छा बजट है, तो मतलब डायरेक्टर भी अच्छे होंगे, और डायरेक्टर अच्छे हैं तो स्टार कास्ट भी अच्छी होगी, और स्टार कास्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, तो फिर स्क्रिप्ट तो ऑफ कोर्स। बट व्हाट इज द लीस्ट बजट जो आपको ऑफर किया गया था और आप एकदम पिस ऑफ हो गए थे कि व्हाट आर यू इवन आस्किंग? इफ अमाउंट यू वांना disclose? एक्चुअली पहले तो ऐसा नहीं होता था, बट कोविड के बाद थोड़े नए नए बच्चे आगे हैं चीज़ों में, वो अब उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं दे से, और कभी कभी कुछ ऐसे रैंडम फिगर्स आते हैं कि यू फील के यू से समथिंग रूड और स्टर्न, देन यू रियलाइज कि दे आर नॉट, मतलब वो अपने घर में बैठ के तो पिक्चर बना नहीं रहे हैं या शो नहीं बना रहे हैं, उनको भी ऊपर से किसी ने बोला है। तो हाँ, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब मैं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। So let's okay, and you know what, you have sacrificed a lot of things. आपने 17-19 की उम्र में इतना सब कुछ देखा है, आपका पास्ट के बारे में अगर आपके बारे में कुछ हेडलाइन भी बनानी है ना, सो मीट दिस वुमेन जिन्होंने 19 साल 17 साल की उम्र में ऐसा किया था, ये सब इतना सैक्रिफाइस किया था, घर छोड़ा था, अपनी बेटी को संभाला था, विच इज़ रियली टफ। आई कांट इवन पुट माई शू देयर, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत सैक्रिफाइस किया था, एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट। बट व्हाट इज़ दैट, उस फेस पे what change your mindset and life completely, या आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना चेंज करने का ट्राई किया कि ये वाली रुखसार तो अब अगर आगे बढ़ना है तो इसको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा? No, I really, though I love reading philosophical books once in a while, but ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं गया था, because that was the time when I had to take decisions and I had to like let's say go with the flow, but be very strong, and that I did. That actually worked, but that actually somehow worked in my favor. I think it was destined to for me to you know, whatever happened in my life, and I'm really glad I'm not unhappy right now. I'm ऊपर वाले ने, इससे बुरा भी हो सकता था, इससे बुरा भी हो सकता है। एंड यू आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रुखसार, क्योंकि उस फेज पे ना सोसाइटी तो ऐसी जज करती हैं कि जैसे वही हमारे घर पे रहती हैं। आई लव इंडियंस, बड़ा मजा आता है मुझे उनकी बातें सुन के। आई लव दैट। अगर वो नहीं होता तो हमारी जिंदगी में फिर कैसे नमक मिर्च आती। बट या समटाइम्स इट हर्ट्स, या दैट हर्ट्स अ लॉट व्हेन यू आर यंग। व्हेन यू आर यंग, आपने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया? आप कैसे वो हैंडल करती थी? लाइक डू यू इवन टेक इट? अफेक्ट ऑफ कोर्स करता है, बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट ट्राइंग टू शो दैट, एंड एट दैट फेज यू वर नॉट ट्राइंग टू शो इट, बट लेकिन हाउ टू चेंज दैट माइंडसेट? आप वो टैकल कैसे करते थे? अगर उनको सामने कुछ बोलना भी है तो वो कैसे बोलते थे, क्या बोलते थे? मतलब
सामने तो नहीं, बट हाँ सामने ही चलते फिरते जैसे बोल दिया कि अरे ये तो उनकी बेटी है, टॉन्ट्स देने, मतलब not directly that, of course उनके, हाँ indirectly. that's So the best way I feel is to not say, not react. yeah, that's the best That's thing. the best way. You if you'll not react to anything which is disrespectful or which is, खैर एक मेरे शहर की एक मिसाल है मेरे मम्मी पापा के टाइम की, फिर लोग इसमें कमेंट करेंगे कि ये हमेशा इस टाइम की बोलती रहती है, बट या बिकॉज हमारे टाइम में ऐसा होता था गाइस. आई एम नॉट 20 के, आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25. So maybe I got this from my grandmother also. She used to say कि अगर कोई कीचड़ में पत्थर फेंक रहा है तो you don't have to do that. If somebody is disrespecting you, till the time you can take it, आपका हाँ it is fine. But when you stand up to answer back to that person, then you should be ready for the comeback. Yeah, you should be ready for the other person to come back with more zehar. Potential, yeah. Yeah. Amazing. And Aisha is so gorgeous, and she's also an actress. What is the best advice आपने अगर अपनी बेटी को दी है in this industry? क्योंकि आप अभी न्यू कमर्स को देख रहे हो, इंडस्ट्री में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं रहा है. What's the best advice to stay consistent, to just not affect your career in that way? कैसी क्या एडवाइस दी आपने? Yeah, when Aisha started, she was also very young, and अब होता है ना, आप ऑडिशंस देते हो बड़े उससे कि ये हमारा, I have given it with like lot of conviction, lot of hope, and but that doesn't happen for whatever reasons. ठीक है. तो मैंने उसे यही कहा था, मैंने कहा देखो कुछ अगर चीज़ नहीं हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि you are not good. इसका मतलब ये है कि इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू, एंड जो मेकर्स हैं उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए था, एंड वो उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो दे विल फील के अपना उनका जो बेस्ट है वो ही लेंगे. एंड आई सेड व्हाटएवर हैज टू हैपन विल हैपन. एवरीथिंग इज रिटन. या जस्ट कीप डूइंग योर गुड वर्क, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. आई एम नॉट सेइंग कि तुम सुबह 4 बजे उठ के हार्ड वर्क शुरू कर दो, because that's not how it works. But just don't distract in a way. Yeah, in a way. No, I told her you do whatever you want. Just be very ईमानदार towards your craft, towards whatever you are going. You give it with your 100%. चाहे आपका 100% कितना भी हो दूसरे के मुकाबले में, and just let go. Just be relaxed. Just be कि जो होना है वो होगा, बट उसका ये मतलब नहीं कि चादर तान के सो जाओ. You do whatever. And you know what? जब पहले की औरतें होती थी ना, अब की तो चलो they are like whatever I want, I'll do it. I will say this because that's the best thing will happen to me. अगर मुझे ना बोलना है तो मैं बोलूँगी. पहले की ज़माने की औरतें वो अगर इस इंडस्ट्री में भी होती थी तो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट या हेसिटेशन था नो बोलने के लिए. आई एम श्योर आपके फेस में भी रहा होगा. नहीं, आई वाज वेरी लकी बिकॉज माय पेरेंट्स यूज्ड टू लुक आफ्टर माय वर्क. वही सुनते थे, वही कहते थे, वही करते थे. अच्छा, सो डिसीजन मेकिंग उनकी थी. या but now nice. Yeah, it is like I'm mother of a grown up girl, but आज भी मुझे ना कहने में थोड़ा सा एंड हिचकिचाहट. हाँ, जो वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा लगता है. तो हाँ वो तो है. Okay. And when I see Aisha talking to somebody about the same things, she is so clear and I'm like, wow. I'm going to copy the same thing next time. That's nice. Yeah. But Aisha के बारे में अगर मैं बोलूँ ना, if she's stepping into the world of industry, बहुत वास्ट है, बहुत कंटेंट है, बहुत कुछ. There's a lot of categories, genres. But which content you want कि आपकी बेटी नहीं करे? It's just about कि आप उनको, ऐसा नहीं है कि आप रोक लगा रही हैं, आप बस अपनी बेटी की सुरक्षा या उनकी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो. So you don't want कि मेरी बेटी बस ये ना करे, बाकी तुझे जो करना है वो कर. Types. यार, I don't think Aisha should
अपनी जान की बाजी किसी चीज में लगा. But if she is well trained, then she can do that also. But हाँ, but as mother थोड़ा सा आपको लगता है ना कि अरे don't do that. But if it is part of her profession, then she has to do. I'm good with everything. You're good with everything. Yeah. That's nice. Okay, we'll do a small segment जहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जाएगा जो मैं कर रही थी पहले. अभी तक तो सवाल ही पूछ रही थी ना. Exactly. Alright. आज इंडस्ट्री के जो नए एक्टर्स हैं उनको देखकर क्या लगता है? Are they soft or are they just too smart? I don't know them personally. How would I know that? Are they smart? Your POV. No, I think they all are very smart and they all are very, very, you know, they all are very hardworking. They don't take, like even Aisha's friends and including Aisha also and the other actors also, I have seen also, मतलब अब तो सब कुछ ही दिख जाता है. Everything is there, पता चल जाता है कौन कैसा काम कर रहा है. Everybody is so you know, hardworking and That's smart, actually, of course. By smart I mean that they know what they are doing. They are wise. They are worldly wise also, which is a good thing. Good thing. Okay. Have you ever cried on set? Not because of the cast, not because of the script, not because of the mood. It's just because of your emotions. आपकी जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो आपकी प्रोफेशन पे असर कर रहा था एंड यू क्राइड ऑन सेट अ लॉट एट दैट टाइम. इफ अगर मैं पूछूं तो वो कौन सा था? I think in याद रखी की दुनिया I cried a lot. Oh, why? Because I used to think about my grandmother and वहाँ इतने बहुत सारे सीन्स थे जिसमें लड़की को रोना था. And तो after a point, निकल गया. हाँ, after a point I couldn't use gliss in my eyes because it used to make my eyes sweaty. Yeah, there was some kind of allergy happening. Okay. So then I realized that I have to go deep inside my emotions and bring out something like that. And then so I used to think about my grandmother. If she's not well, back home in town, what is she doing? So that make me Cried really, a lot. cry, howl. So, Okay. A weird thing जो अब तक डायरेक्टर ने आपको कुछ पूछी हो. इसके लिए तो टाइम देना चाहिए यार. अभी कैसे मैं अपने इतनी सारी चीजें ढूंढ के बता दूं. अच्छा ये weird thing थी. हाँ, मतलब not weird but there was this risky thing which we did when we were shooting for D Company in this bungalow and I was, अब उसका first floor ना बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था. You know, small bungalow, very cozy ones and यहाँ मतलब समझ लो इतना first floor था. And they said कि बस यहाँ से नीचे कूद जाना. What? I said what? नीचे कूद जाना मतलब क्या? Where कूद जाना? He said नहीं आप नीचे कूदना, रणदीप पे यहाँ खड़ा है वो आपको ले ले. I said yeah, I trust Randeep a lot but still और नीचे था ना वो? नहीं वो नहीं था उस टाइम. They were just pulling my leg. अब अच्छा, उसके बाद उन्होंने वो सब गद्दे लाके डाले. But at that time I was like अगर रणदीप ने छोड़ दिया मुझे क्या होगा? So it was all in fun. They were just pulling my leg. So Okay, your go-to dialogue when you're irritated in real life. When you're just annoying, आप repeatedly वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं? I think I keep saying अरे यार, अरे भाई तो नहीं मतलब अरे यार. Okay, Bollywood का ऐसा कौन सा actor है that you feel is overrated? Overrated. I know a lot of actors who are underpaid, including me. Overrated तो मुझे नहीं. अच्छा, underrated. If I'm gonna ask you कि जिनको इतनी attention मिली नहीं है लेकिन मिलनी चाहिए at a point. यार I think 2, 4, 5, 6 हैं. मैं सोच रही हूँ मैं घर जाके इनकी चिट्ठी निकालूंगी और उसके बाद I'll message you
or I'll Okay. send a bite. चलो ये भी हो जाएगा. All right, and lastly, what would Rukhsar say to the 19-year-old Rukhsar right now? I would just tell her that don't worry, everything will pass. Hmm. And you'll be fine. You'll be sitting in what? Instant Bollywood. Instant Bollywood, And you'll be happy and you'll be giving interview to this gorgeous girl. And yeah. That's so nice. That's really sweet. But I actually enjoy talking to you a lot, and may you glow, may you grow, and all the very best for the Vedas chat. So looking forward to it. Thank you. Thank so you. much. Thank you. Hi, my name is Rukhsar Rahman and you guys are watching me on Instant Bollywood.